हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है स्टर्म लियोनी प्रॉब्लम में वो भी बोल रहा है कि जो आइगन वैल्यूज होंगी वो सिंपल होंगी। कहने का मतलब जैसे आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग आप जो आइगन फंक्शन लेके आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ओनली वन लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन एग्जिस्ट होगा। अगर एक से ज़्यादा अगर आपके पास आइगन फंक्शन आते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट न होके वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ये आपकी स्टर्म लियोनी सिस्टम की इक्वेशन है, ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है। इसको हमने 1 मान लिया, 2 मान लिया, तो y1 और y2 दो आपने क्या मान लिया, डिस्टिंक्ट आइगन फंक्शन मान लिए, और किसके कोरस्पोंडिंग, एक ही आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग। अब ये आपके दो हैं तो आपको मतलब हमें तो प्रूव करना है कि अगर कोई भी आइगन फंक्शन है तो सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन एग्जिस्ट होता है। अगर एक से ज़्यादा है तो वो क्या होंगे, वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो क्या करेंगे हम, यानी कि रोन्सकियंस का यूज करेंगे। कोई भी दो आपके फंक्शन है अगर वो डिपेंडेंट हैं तो उनका रोन्सकियन कितना होगा, हमेशा इज इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि रोन्सकियन क्या होता है, y1 y2 फर्स्ट रो के अंदर सेकंड रो में उन दोनों का y1 का और y2 का डिफरेंशिएशन, उसका क्या निकालेंगे हमें, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से रोन्सकियन को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। इसी प्रकार आप किस क्या निकाल लो, w डैश निकाल लो, यानी कि रोन्सकियन का डिफरेंशिएशन करो, वो ये वैल्यू आ जाएगी 4 और 5। अब यानी कि जो बाउंड्री कंडीशन से उसके ऊपर लगाएंगे हम ये वाली, तो जो W ऑफ A W ऑफ B क्या हो जाएगा, 0। ये कैसे हो, जैसे यानी कि देखो आपका W क्या है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। तो W ऑफ A आप निकालोगे ना, तो यहाँ से देखो a1 ya प्लस a2 y डैश a, तो ya की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस a2 बाई a1 y डैश, यानी कि y1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि माइनस a2 बाई a1 y1 डैश, नीचे भी आपका y1। इसी प्रकार आप y2 की वैल्यू निकालोगे तो y2 कितना हो जाएगा, देखो a1 y2 a प्लस a2 y2 डैश a। तो यहाँ से y2 की वैल्यू आप कितनी निकल जाएगी, माइनस में a2 बाई a1 y2 डैश। तो यानी कि माइनस a2 बाई a1 y2 डैश, यहाँ से माइनस a2 बाई a1 a2 फर्स्ट कॉमन आ जाएगा। तो यानी कि देखो जो आपकी फर्स्ट रो है और जो सेकंड रो है वो सेम हो जाएंगे। अब जब रो फर्स्ट दो रो या दो कॉलम आपस में सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो डिटरमिनेंट कितना हो जाता है, 0। तो रोन्स के W ऑफ A W ऑफ B कितना हो जाएगा, 0। इसको हमने मान लिया 6th, ठीक है। अब y1 और y2 जो दो फंक्शंस हैं, स्टर्म सॉल्यूशंस हैं किसी आइगन वैल्यू लेमडा के कोरस्पोंडिंग, तो उन दोनों जो स्टर्म लियोनी प्रॉब्लम है, अभी इक्वेशन है अपनी, उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 7 8 या 7 और 8 से Q प्लस लेमडा आर को एलिमिनेट करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ P और W इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ P ऑफ W 0 का मतलब P और W क्या होंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ से W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी C बाई PX। अब जब हम जो कंडीशंस लगाएंगे, जो 6 में निकालेंगे ना, W ऑफ A इज इक्वल टू 0, W ऑफ B इज इक्वल टू आपका 0 है। तो यहाँ से P ऑफ X 0 हो नहीं सकता, तो W ऑफ A, P ऑफ X किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं है, तो P ऑफ A W ऑफ A, तो W ऑफ A 0 हो जाएगा। इसका मतलब C आपका कितना आ गया यहाँ पे 0, C 0 आते ही WX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी कि WX 0 आ गया। तो जो आपने फंक्शन लिए थे y1 और y2 वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। यही हमने प्रूव करना था कि अगर सिर्फ कोई भी आइगन वैल्यू उसके कोरस्पोंडिंग सिर्फ एक ही आइगन फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, एक से अगर ज़्यादा आते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट न होकर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे।